जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। और जो आपके लिए पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो हे ईश्वर वो बिल्कुल भी मत देना। और अगर नेगेटिविटी मिले भी तो उसे लड़ने की सामर्थ्य जरूर देना। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और देखिए आज जो रीडिंग है ये है एयर साइन पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्योंकि ये जो ज़ोडिएक साइंस होते हैं, ये जो साइंस होते हैं ये हमारे चक्रों से रिलेटेड होते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए, एयर साइन वालों के लिए दिसंबर 2020 आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है? तो देखिए डियर एयर साइन, हमें इधर ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं। कई कंडीशंस हैं इधर, कई कंडीशन हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 जो है वो ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए है। ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए ये है कि अगर आप अपने मस्कुलाइन से शादी करना चाहते थे, उसका कमिटमेंट पाना चाहते थे और आपका मस्कुलाइन आपको कमिटमेंट नहीं देता था, तो अब आपका मस्कुलाइन आपको कमिटमेंट देने वाला है। अगर आप लोगों को सेपरेशन चल रहा था तो बहुत जल्दी आपका वही मस्कुलाइन आपके पास आने वाला है और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाला है। पहले इस रिश्ते में ऐसा था कि बहुत सारी बातें हिडन थी, बहुत सारी बातें छुपी थी। मतलब कि होता कुछ और था, बताया कुछ और जाता था। और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। इस रिश्ते में एक का प्यार ज़्यादा था, एक का प्यार कम था। लेकिन अब क्या हुआ कि हमें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आपने मूव ऑन कर लिया। आपने मूव ऑन कर लिया तो आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ। आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ तो उसने आपसे बात करने की कोई ख़ास कोशिश नहीं की, लेकिन उसने आप पर नज़र रखी, बहुत ज़्यादा नज़र रखी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ हो, कैसे हो। इस तरह उसने नज़र रखी। पहले ये जो पर्सन था ये आपको लेकर सीरियस नहीं था। इसको ऐसा लगता था कि अरे कोई बात नहीं, नहीं भी होगा ये रिश्ता तब भी वो रह लेगा। उसे ऐसा महसूस होता था क्योंकि ये इंसान मैच्योर नहीं था। जितने परिपक्व आप हैं उतना मैच्योर, उतना परिपक्व आपका पर्सन नहीं था। ये बात अलग है कि आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही। बहुत ज़्यादा प्यार था आपके अंदर उस इंसान के लिए, लेकिन ये इंसान बिल्कुल इमेच्योर और आपको सीरियस नहीं लेना, मतलब हर बात को ऐसे ही टाल देना, इस टाइप का था ये इंसान। लेकिन अभी ये वो सब कुछ महसूस कर रहा है जो आप इसके लिए महसूस करते थे। अभी पता है क्या है, अभी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और इस दिसंबर 2020 ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेकर आने वाला है। ये इंसान इस वक्त ये समझ गया है कि अगर वो खुशी से अपनी ज़िंदगी किसी के साथ जी सकता है तो वो आप हैं। वो किसी और के साथ खुशी से जी ही नहीं सकता। तो ये आपके साथ शादी करना चाहता है और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहता है। आपसे अपनी गलतियों के लिए सॉरी बोलना चाहता है। समझ रहे हैं? ये कहना चाहता है कि हाँ मैंने आपका दिल तोड़ा, मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी, मैंने समय पर, मैंने टाइम पर आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे फिर से एक मौका दीजिए इस रिश्ते में सब कुछ सही करने का। तो ये जो पर्सन है, जो आपका मस्कुलाइन है, ये सब कुछ सही करना चाहता है। और देखिए दूसरी कंडीशन इस रिश्ते में ये है कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, जी हाँ, द हेरोफेंट, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी और वो लोग वेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने लिए रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे कि काफ़ी एज हो रही है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिन लोगों से भी शादी की बातचीत चल रही थी तो वो लोग कुछ भी क्लियर बात नहीं करते थे। तो आप अगर अपने रिश्ते का इंतज़ार कर रहे थे कि आपके लिए रिश्ता कब आएगा, आपकी शादी कब होगी, तो डियर आप
खुश हो जाइए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना समय सब्र किया, आपने इंतज़ार किया, तो आपने अपने सोलमेट को अट्रैक्ट किया है। समझ रहे हैं? आपके लिए आपके सोलमेट का रिश्ता आने वाला है और आपकी जो शादी है वो आपके सोलमेट से होने वाली है। आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आपका इंतज़ार अब ख़त्म होता है क्योंकि अब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है और ये रिश्ता मई जून तक, ये रिश्ता आपके लिए 100% आ जाएगा। समझ रहे हैं? मई जून तक आपके लिए जो भी रिश्ता आए, आप ये समझना कि ये रिश्ता ईश्वर की तरफ से आपके लिए आया है, क्योंकि वो रिश्ता आपके लिए आपके सोलमेट का होगा जो कि एंजल्स के थ्रू आपके पास आएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस बात को समझ पाते हैं या नहीं, आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। और देखिए कंडीशन नंबर 3 ये है कि जिन लोगों के पर्सन उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे थे, उन्हें कुछ बता नहीं रहे थे, उन्हें शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रहे थे, कोई भी बात क्लियर नहीं कर रहे थे अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, या फिर आप उन्हें इनोसेंट भी समझ सकते हैं, या फिर वो किसी बैड पास्ट से निकले थे और उस बैड पास्ट की वजह से वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि मैं कैसे इस इंसान को कमिटमेंट दे दूं, कहीं पहले की तरह फिर से इसने मेरा दिल तोड़ दिया तो। क्योंकि हमें यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, ऐसी वाइब आ रही है कि जिस पर्सन से आप कमिटमेंट चाहते थे ये एक बैड पास्ट से निकला था, मतलब इसका पहले किसी ने दिल तोड़ा हुआ था, इसीलिए आपको कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करता था, अपनी फीलिंग शेयर करने में डरता था, आपको कुछ भी क्लियर बात नहीं बताता था, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा था। तो ये पर्सन अब समझ चुका है कि आप वैसे इंसान नहीं हो जैसा ये आपको सोच रहा था। तो ये अपने पास्ट को क्लीन करके, समझ रहे हैं, ये अपने पास्ट को क्लीन करके आपके पास आना चाहता है और आपको उतना ही प्यार देना चाहता है जितना आप इसे देते हैं, क्योंकि जैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप महसूस करते हैं वैसा ही ये भी करता है आपके साथ। समझ रहे हैं? ये भी आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण महसूस करता है, इसीलिए ये पर्सन अपने बैड पास्ट से निकलकर आपके पास आने वाला है और आपको कमिटमेंट देने वाला है। कुछ लोगों के लिए हमें ये लग रहा है कि शायद अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है इस दिसंबर, अगर आप अपने पर्सन से दूर थे, मतलब आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो आपसे दूर रहते थे, तो इस दिसंबर 2020 में आप लोग मिलने वाले हो, आप लोग एक साथ रहने वाले हो। आप लोगों के बीच में दरमियान जो फैमिली इशू था, आपके पर्सन उन सभी से एक तरह की बात करके, उन्हें समझाकर बुझाकर आपको अपने साथ रखने वाले हैं। मतलब अब आप दोनों साथ रहने वाले हो, आप दोनों के बीच जो फैमिली इशू था वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है? तो आपके लिए भी एंजल्स का ये संदेश है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। देखिए मेडिटेशन करने से ज़िंदगी कितनी परिवर्तित होती है, ये हम आपसे जितना कहें उतना कम है। जब आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तब पता है आप अपने कार्मिक को अट्रैक्ट करते हैं, और जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपना इनर वर्क करते हैं, तब आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं। हम हमेशा ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा सोलमेट को महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्विन होता है वो खुद ही अपने कार्मिक लोगों में इतना फंसा होता है, अपने बर्डन में इतना फंसा होता है कि वो सिर्फ आपको पेन ही देता है। पेन कब तक देगा? जब तक वो अवेक नहीं हो जाता है। समझ रहे हैं? जब तक वो अवेक नहीं हो जाता, जब तक वो अपने हायर सेल्फ से जुड़ नहीं जाता, तब तक वो सिर्फ आपको पेन देता है, दुख देता है, तकलीफ़ देता है। लेकिन जो आपका सोलमेट होता है वो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, वो आपके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जाने के लिए तैयार रहता है, वो आपकी खुशियों की परवाह खुद से पहले करता है। इसीलिए हम कहते हैं मेडिटेशन करिए तो अपने सोलमेट को अटैक करिए। हम ट्विन फ्लेम को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। ये बात अलग है कि अगर जिस दिन आप अपने ट्विन से मिल जाते हैं उस दिन उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो। तो हमने ये देखा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग इनर वर्क करते हैं, जब भी उन्होंने रीडिंग ली इतनी पॉजिटिव रीडिंग हुई उनकी
मतलब कि मेडिटेशन करने से ना हम अपने सोलमेट को आकर्षित करते हैं, हम अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करते हैं। और जब हम लोग मेडिटेशन नहीं करते, हम लोग अपने हायर सेल्फ से नहीं जुड़ते, तो हम लोग अपने कार्मिक को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारे दिल के करीब आकर हमारा दिल तोड़कर चला जाता है। इसीलिए एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने इस प्यार भरे रिश्ते को हमेशा प्यार भरा बनाए रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करिए। वरना क्या होता है ना कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भाग कर आने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें रहें, दुनिया में पॉजिटिव प्यार रहे, दुनिया में इंटरनली प्यार रहे। वो चाहती है कि सबके अंदर डेविल एनर्जी हो, कोई अपने हायर सेल्फ से ना जुड़े, सब लोग नेगेटिव हों और सब लोग सिर्फ फिजिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट रहें। मतलब उनके बीच सिर्फ ऊपर का प्यार हो, शारीरिक प्यार हो, आत्मिक प्यार ना हो, है ना। और जब आत्मा से प्यार ख़त्म हो जाता है, सिर्फ शारीरिक प्यार रह जाता है, तो वो शारीरिक प्यार बहुत समय तक का होता नहीं है। चाहे आप शादीशुदा ही क्यों ना हो, वो रिश्ता बहुत जल्दी टूट ही जाता है। इसीलिए इस प्यार को हमेशा बनाए रखने के लिए आपको मेडिटेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, समझ गए, ताकि आपके रिश्ते में नेगेटिव एनर्जी एंटर न कर पाए और आप लोगों को वो कभी अलग न कर पाए। आपका ये सोल लेवल का रिलेशन हमेशा सोल लेवल तक ही रहे, हमेशा इंटरनली रहे, आप दोनों का प्यार आत्मा से बना रहे, ठीक है। और देखिए, थोड़ा सा हमने करियर के लिए भी रीडिंग की है कि इस दिसंबर 2020 आपके करियर में क्या होने वाला है। तो डियर एयर साइन, समझ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इस दिसंबर 2020 आपके लिए करियर में बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, क्योंकि इस दिसंबर 2020 आपको ईश्वर की तरफ से कोई ऑफ़र मिलने वाला है। आपको या किसी जॉब का ऑफ़र आ सकता है, या फिर आप ये समझिए कि शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है, या फिर आपका न्यू बिजनेस स्टार्ट होने वाला है जो आपका ड्रीम बिजनेस है, समझ रहे हैं। तो आपका करियर इस दिसंबर 2020 बहुत बेहतरीन होने वाला है। बस आपको मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो समझ में ना आए हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, ठीक है। दूसरों की परवाह बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा।